श्रीकृष्ण और मौन का उत्तर कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। धरती शांत थी, लेकिन मनुष्य के मन अभी भी अशांत थे। एक दिन एक युवक श्रीकृष्ण के पास आया। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों में सवाल और भीतर क्रोध। उसने कहा, हे कृष्ण, आपने युद्ध रुकवाया क्यों नहीं? अगर आप चाहते तो एक क्षण में सब समाप्त कर सकते थे। फिर इतना रक्त क्यों बहा? श्रीकृष्ण मुस्कुराए नहीं। वे चुपचाप पास पड़ी एक टूटी हुई तलवार उठाने लगे। युवक को अजीब लगा। वो बोला, मैं उत्तर पूछ रहा हूँ, आप चुप क्यों हैं? कृष्ण ने तलवार को देखा और पूछा, बताओ, अगर ये तलवार अपने आप चलने लगे और कहे कि मैं किसी को मारना नहीं चाहती, तो क्या होगा? युवक बोला, तलवार का काम काटना है, वो बहाना नहीं बना सकती। कृष्ण ने तलवार जमीन पर रख दी और बोले, बस यही उत्तर है। युवक चुप हो गया। कृष्ण आगे बोले, मैं मनुष्य को विवेक देता हूँ, कर्म चुनने की स्वतंत्रता देता हूँ। पर जब मनुष्य विवेक छोड़ देता है, तब मैं उसके कर्म का बोझ नहीं उठा सकता। युवक ने कहा, तो क्या ईश्वर सिर्फ देखता रहता है? कृष्ण की आवाज अब गहरी थी, नहीं। ईश्वर रास्ता दिखाता है, परिणाम नहीं बदलता। उन्होंने आकाश की ओर इशारा किया, सूरज रोशनी देता है। अब कोई उस रोशनी में खेती करे या अपराध, ये सूरज तय नहीं करता। युवक के चेहरे पर अपराध बोध उभर आया। वो बोला, तो प्रार्थना का क्या अर्थ है? कृष्ण मुस्कुराए, इस बार हल्की लेकिन सख्त मुस्कान। प्रार्थना ईश्वर को बदलने के लिए नहीं होती, प्रार्थना मनुष्य को बदलने के लिए होती है। कुछ देर मौन रहा। फिर कृष्ण ने कहा, जब अर्जुन कांप रहा था, मैंने उसके हाथ नहीं चलाए। मैंने उसका भ्रम तोड़ा, क्योंकि युद्ध बाहर नहीं होता, युद्ध भीतर होता है। युवक की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो बोला, तो क्या दुख भी जरूरी है? कृष्ण का उत्तर छोटा था, जो मनुष्य दुख से सीख ले, उसके लिए दुख गुरु है। जो न सीखे, उसके लिए वही दुख दंड बन जाता है। युवक ने सिर झुका दिया। जाते जाते उसने पूछा, अगर आज आप मेरे सामने न होते, तो मैं ये सब कैसे समझता? कृष्ण बोले, मैं सामने नहीं होता, तब भी भीतर होता। युवक चला गया। कृष्ण वहीं खड़े रहे, मुस्कान नहीं, करुणा नहीं, सिर्फ सत्य। नीति बिना मीठा बनाए ईश्वर जीवन की जिम्मेदारी